जो भारत सरकार जिसका आंकड़ा रखती है उसे कम से कम बताना चाहिए कि हमारे भारत का क्षेत्रफल पहले क्या था, आज क्या है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार ये देखने को मिल रहा है कि सीमाएं हमारी सिकुड़ती जा रही हैं। ये प्रचार में ज्यादा भरोसा करते हैं, झूठ बोलने में ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन हमारी सीमाएं और हमारा क्षेत्रफल इनकी सरकार में कम होता हुआ दिखता है। न केवल क्षेत्रफल कम हो रहा है, बल्कि जो तरक्की और खुशहाली हमारे देश की होनी चाहिए उसकी वो भी रुकावट बन रहा है चीन। इसलिए हमें ऐसे देशों से सावधान रहना पड़ेगा जो देश हमें समय समय पर हमारी जमीन छीनते हैं। का समय आपने भी बढ़ाने का संविधान दिवस पर यही कहना चाहूंगा कि संविधान हमारा मजबूत हो। जितना संविधान हमारा मजबूत होगा उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। और मजबूत लोकतंत्र के लिए संविधान के रास्ते पे चल करके जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, जिसमें सोशलिज्म का रास्ता है, सेकुलर समाज को रास्ता दिखाता है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको कैसे बचाया जा सके। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि सुबह उठ के ही इधर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान दिवस मनाया। संविधान दिवस मनाने वाले भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा ठेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिए हुए संविधान को पहुंचाया है। जो सबसे बड़ा अधिकार है आज हमारे वोट का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान मना रही है और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। ये बात मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब इतनी राष्ट्रभक्ति की फिल्म देख के आया हूं। 120 बहादुर जो अहीर जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी सीमा बचाने के लिए, तो उतना ही जरूरी है संविधान बचाने के लिए भी, क्योंकि संविधान तभी मजबूत होगा जब हमारे वोट का अधिकार बचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी वोट के अधिकार को छीनना चाहती है। यूपी में अभी बिहार के लोगों से छीना, बांग्लादेश हमारे बांग्लादेश के बहाने वेस्ट बंगाल में न जाने क्या क्या साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी ऐसी साजिश षड्यंत्र हो, बांग्लादेशियों के नाम पर, घुसपैठियों के नाम पर। आखिरकार 2014 से तो सरकार इन्हीं की है। इसलिए सबसे बड़ा अधिकार हमारा है कि वोट का अधिकार बचे, तभी हमारा संविधान मजबूत होगा। और सेकुलरिज्म तो भूल जाओ इनसे, सेकुलरिज्म की परिभाषा ही नहीं जानते हैं। सुना है कि प्रेम्बल पढ़ रहे थे, प्रेम्बल में सबसे बड़ी बात है सोशलिस्ट कंट्री हो, सेकुलर कंट्री हो, डेमोक्रेटिक कंट्री हो। इनकी सरकार में न सोशलिस्ट बचे हैं न सेकुलरिज्म बचा है, और अब एसआईआर ला करके हमारे लोकतंत्र को भी खतरा पैदा कर दिया। मैं अभी भी मांग कर रहा हूं। 4 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। देखिए, ये गोंडा में एक अध्यापक, मैं नाम दिमाग से उतर रहा है क्योंकि 120 बहादुर देख के आए हूं, तो यादव जो हमारे अध्यापक थे उनकी जान चली गई। और एक कोरी बिरादरी के थे जो फतेहपुर में, जिसकी शादी होने वाली थी, वो आत्महत्या कर लिया। और जो आपके माध्यम से जानकारी मिली गई, इलेक्शन कमीशन तो बता नहीं रहा, ना सरकार बता रही है, बड़े पैमाने पर बीएलओ की जान गई है। और मजबूरी में मुझे बीएलओ के पक्ष में भी पत्र लिखना पड़ा, जानकारी देनी पड़ेगी किस मेंटल प्रेशर में वो काम कर रहे हैं। और सरकार का दबाव है कि वो कैटेगरी में सबके जल्दी फॉर्म भर दो। जैसे उन्होंने क्या किया, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने बताया कि फॉर्म बंट गया, बीएलओ ने फॉर्म बांट दिए। अगर मैं रैंडम पूछूं किसी से किसको फॉर्म मिला है, बीएलओ ने दिया, बताते हैं किसी को फॉर्म नहीं दिया। यहाँ किसी को फॉर्म मिला बीएलओ का, तो जानते हो फॉर्म, देखिए सब 18 साल से ऊपर हैं ये लोग, 18 साल से ऊपर हुआ, और इनको किसी को बीएलओ फॉर्म नहीं मिला, दिए नहीं बीएलओ ने फॉर्म। और जो आंकड़ा कंप्यूटर में बता रहा है कि बीएलओ ने
99.45% फॉर्म बांट दिए हैं। अब उन पे प्रेशर है, क्योंकि आज तारीख क्या हो गई है, आज 26 तारीख है। तो सोचिए 8-9 दिन में उन्हें पूरा भरा हुआ दिखाना है। तो वो बहुत सिंपल काम कर रहे हैं। जो आखिरी कैटेगरी है उसमें बिल्कुल जल्दी से फॉर्म भरे दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2-2.5 करोड़ लोगों का, और उससे हो सकता है यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग। 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे। अब आप सोचिए, ये मत पूछो कौन, भाजपा चुनाव आयोग दोनों एक हैं। और सोचिए आज आपने तो सुना होगा ना, कितने लंबे लंबे भाषण दे रहे थे बीजेपी के लोग संविधान पर। उससे पूछिए डेमोक्रेसी कैसे बचेगी बिना वोट के। और जब सेक्युलर हमारी फैब्रिक है, सेक्युलर फैब्रिक को सबसे ज्यादा चोट कौन पहुंचा रहा है? हमारे भाईचारे पर, हमारे एक दूसरे का जो लगाव था, एक दूसरे के प्रति हम लोग एक दूसरे के गले मिलते थे। तो भाईचारे को कौन सबसे ज्यादा ठेस पहुंचा रहा है? भारतीय जनता पार्टी। और सोशलिस्ट तो शब्द ही हटा दो इनको, कि इन्हें चिंता ही नहीं है सोशलिज्म क्या है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को सब लाभ पहुंचा रहे हैं। सुनने में आया है 10 लाख करोड़ से ज्यादा उधार बांट दिया है। अगर आपको अमीर बनना है, उधार में पैसा ले लो, कारोबार कर लो, उधार में पैसा ले लो और बड़े बन जाओ। तो ये नई रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के, कि अपने लोगों को ही लोन दीजिए, अपने लोगों को उधार दीजिए, उन्हीं को बड़ा बना दीजिए, उन्हीं के अंडर सबको ले आओ। और यही हालत हमारे चैनलों की भी हो गई। धीरे धीरे उनकी भी स्थिति यही हो गई, क्योंकि उनको चलाने के लिए कोई बजट चाहिए। अगर बजट मना कर देंगे तो चैनल नहीं चलेंगे। तो इसलिए बजट की लूट भी है। तो ये कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा, आप सोचिए। सर, पीडीए की आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का और धर्म का सहारा लेकर मैदान में, क्या पीडीए आपका जो है वो कमजोर कर पाएंगे पीडीए को? आप हालांकि मैंने कार्यक्रम पूरा नहीं देखा और मेरी जानकारी भी नहीं है। और इसकी जानकारी अगर आप ला दोगे तो इससे मदद हमारी भी होगी और पीडीए के लोगों की भी मदद होगी। सुना है कि अभी कार्यक्रम में पीडीए के लोग ढूंढ ढूंढ के बुलाए गए थे। अरे सोचो, बीजेपी को ढूंढना पड़ रहा है पीडीए के लोगों को। अरे हमें बताए होते, हम सूची दे देते आपको। सबसे बड़े पीडीए यही खड़े। नहीं आपको नहीं बुलाएंगे। क्यों बुलाएंगे आप? फौजी आ जाओ, फौजी को आ जाओ, विशाल आ जाओ। तो अब आप बताइए, पीडीए के लिए सूची बनाई जा रही है कि पीडीए के लोग बुलाए जाएंगे। तो ये जो हमारा साथी कह रहा है, ठीक कह रहा है। पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। हर पीड़ित, हर दुखी, हर अपमानित व्यक्ति हमारे साथ है। पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई, हम उनके साथ हैं। इसलिए पीडीए के लोग पीडीए के साथ पीडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, आपने कल एक पोस्ट किया कि आप जो मंदिर बनवा रहे हो वो जब बन जाएगा उसके बाद आप बाकी जगहों पर भी जाएंगे। तो नहीं, देखिए ऐसा है, हम तो जन्म से धार्मिक हैं। जो मुझे लोग बताते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ था तो छठी मनाई गई थी। मनाया जाता है। वो धर्म कौन सा होता है? हिंदू धर्म में। तो औरों से पूछो उनकी छठी मनी थी कि नहीं मनी थी। सोचिए आप।